इंजी भाई, टीम सिलेक्शन के बारे में बताएं। शादाब खान के वाले से मैं सवाल करना चाहूँगा। उन्होंने कहा भाई आप लोगों ने क्या किया, बड़े एक्स क्रिकेटर्स टीवी पर बैठकर जो है वो बातें कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं ये जो सारा आर्ट एक हुआ ना, सारा आप लोगों के दौर में ही हुआ है। बीच में अपने ससुर को भी, फादर इन लॉ को भी आई गेस वो साथ ही रगड़ा देंगे। ये मेरे ख्याल से उनका ग्रज था जो एकदम से निकला है। जॉन सके के सोशल यू रीप, सोशल यू सो, कुछ इस तरह अंग्रेजी में किसी ने कहा है। देखें, शादाब कहता है कि आपने क्या किया है, वो उसने बड़ा लगी लिपटी करके जो है वो सीनियर्स पे उसने बात की है। मतलब देखें ऐसा नहीं होता। आप स्टैट्स निकाल लें हमारे ज़रा, इंडिया को हमने कितनी दफ़ा हराया और तुम लोगों ने कितनी दफ़ा हराया। आप ऐसा करें ना जॉन सके कि ये अल्लाह जो है अपना स्टैट्स निकाल लें। टेस्ट और वनडे में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। T20 में इंडिया हमसे ऊपर है क्योंकि हम T20 नए दौर की। T20 इन्होंने बलूंगड़ों ने खेली है ना, T20 हमने तो जॉन से ये अली नहीं खेली, हमने तो वाली खेली। आपको पता ही नहीं इस फॉर्मेट का इंजी भाई, T20 कितना जान मार प्रोग्राम है। तो जान मार में उसमें जान भी तो मारो ना, जान ही तो नहीं नजर आ रही। जान मार तो रहा हूं। ये कौन सी जान है जो आप ऐसे मार रहे चिंगम लगा के? जब मैच खत्म होता है यकीन 3 बंदे मैंने कोट देने हैं। उनको प्रैक्टिस के टाइम पे अगर आप ये काम करवा रहे हैं तो यही नतीजा निकलना है। नहीं, वो जो मालशी होते हैं ना टीम में, उसकी बात करें मसाज। शादाब के बारे में तो मैं जॉन से ये अल्लाह जो है जुमला अक्सर कहता होता हूँ कि बरसाती डड्डू टाइप सीन, आपकी कोई परफॉर्मेंस है नहीं। देखिए, काश उमैर, कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं काश थोड़ा बाद में पैदा होता। क्यों? ये सोशल मीडिया के जी अल्लाह जो जमाना है इसमें पैदा होता। फिर क्या करते? मैं भी PR टीम्स बनाता, अच्छा, लॉबीज करता। ये से ये अल्लाह जो है अपना सोशल मीडिया पे मेरे भी हैशटैग जो है वो चलते। तो फोमो हो गया आपको? फोमो इनको लोग जानते नहीं आज। नहीं मतलब लॉबी आजकल की जो जनरेशन है ना, महक, इन लोगों को तो जानते नहीं है वो। नहीं, ये गलत कह रहे हैं अभी हमारे लेजेंड्स। और ऐसे कैसे आपने कह दी कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। जेंजीज हैं, उनको नहीं पता इंजी कौन है। जब आप अपना आप नहीं बताएंगे तो वो इंजी को ही जानेंगे ना, वो जाके गूगल करेंगे कि कौन है हमारे लेजेंड्स। जब मैं मोहल्ले में जाता हूँ 200 बंदा सेल्फी लेता है, मुझे सब लोग जानते हैं। वो इसलिए सेल्फी लेते हैं ताकि कल को जब आप लोग मैच आते तो आपको क्रिटिसाइज किया जाए। बिलाल, कौम के दिल जज्बात आपके साथ जुड़े हैं, जरा उसको भी सीरियस लें। निदा, अगर ये बात करें, इनको नहीं जानते, आपको कोई नहीं जानते, कौमी टीम के बैटिंग कोच को भी मेरे ख्याल से इस वक्त कोई नहीं जानता। मतलब एक वक्त था हमारे लेजेंड्स, कोई बॉलिंग कोच है, कोई बैटिंग कोच है, इस टाइम दोनों ही जो से ऐसे नाम है जिस वक्त गुम है। और शाहिद खान अफरीदी ने भी सवाल उठाया बैटिंग कोच के वाले से। वो फिर नाज़िम को सुना दें। उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी, जरा सुनवा देते हैं। मुझे पता पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच कौन है? हनीफ मलिक। हनीफ मलिक। क्या कैलिबर है उसका? क्या वो बाबर आजम को सिखाएगा? आपका बैटिंग कोच है कौन? वो सवाल तो ये है कि क्या बाबर आजम उनकी सुनेंगे या बाबर आजम कहेंगे ओके जी थैंक यू वेरी मच। गुफ्तगू आप लोग नाज़िम मुलाहिजा की है। निदा आपकी जाने बढ़ते हैं, हनीफ मलिक साहब की गुफ्तगू कर रहे हैं, बैटिंग कोच हैं और बाबर आजम को सिखाएगा। तो जो कोचेज़ हैं उनका काम मेंटोरशिप है। और मुझे एक वाक़या याद आ जाता है, मैं कोट करता हूँ, फिर यहीं से आप अपना जवाब दीजिएगा कि हमारे हसन नवाज़ टीम के मिडल ऑर्डर, इस टाइम कह रहे हैं कि मिडल ऑर्डर बहुत कमज़ोर है। हसन नवाज़ 2 डाउन में आकर सेट हुए, आपने उनको 3 डाउन किया, 4 डाउन किया, 5 डाउन किया। जब टीम से निकाला, टीम के कोचिंग स्टाफ में से एक मेंबर आकर जगह जगह पर्सनल एक मीटिंग गैदरिंग में जहाँ पर हम खुद मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने आकर ये कहा कि उस लड़के को तो एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, स्ट्रेस प्रॉब्लम है। ये हल काम करना कोचिज़ का, ये जवाब देकर टीम से बाहर करना, आप लोग इसलिए इतनी भारी तनख्वाहें लेते हो या ये मसाइल कोचिज़ नहीं हल कर रहे हैं ना? और हनीफ मलिक साहब तो फिर ये बाबर आजम को सिखाएंगे। देखिए सर, हनीफ मलिक जो है वो उन्होंने हमारे साथ भी काम किया। आई थिंक वो उनका लेवल जो था वो लर्नर्स या इनिशियल लोगों के साथ ही काम करने वाला था, या जो डेवलपर्स है व्हाट आई से। लेकिन वो क्योंकि लीग क्रिकेट में भी वो साथ होते हैं, फ्रेंचाइज में हैं, तो इस वजह से वो पाकिस्तान क्रिकेट के भी बैटिंग कोच बन गए। नो डाउट कि हमें वो वाले लोग लेकर आने चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, जिन्होंने मैचेस वगैरह भी खेले हुए हैं और जिसकी वजह से हम कुछ सीख भी सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब भी हमने बात की है सिलेक्टर्स की, या हमने जब भी सिलेक्शन की बात की है, प्लेयर्स की बात की है, हम हमेशा नया प्लेयर तो ज़रूर ढूंढ लेते हैं, अपनी फ्रेंचाइज से, PSL से ले आते हैं, उसके बाद टीम में 1-2 दफ़ा उसको जगह देते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं रखते और बाद में फिर हम कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, किसी को इंजरी है या किसी को दिमागी मसला या किसी को प्रॉब्लम चल रहा है। ये आई थिंक कि हमारा काम ये नहीं है कि हम प्लेयर को हम लेकर आते हैं, हम कहते हैं हमने डेवलप कर लिया, हमने एक प्लेयर निकाल लिया और उसके बाद मैच एक आधा दे के तो हमने कहा जी हमने तो अपना काम कर दिया। तो हमें बेसिकली ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपको लेके चलना है। अगर किसी भी प्लेयर की फॉर्म डिस्टर्ब होती है, नीचे आती है, तो उसने वापस ठीक होके आना होता है। अब साहिबजादा फरहान की आप ये देखें कि PSL वाइल्ड कार्ड एंट्री में वो एंटर हुए थे, सबसे लास्ट एंट्री उनकी थी, और उसके बाद कंटिन्यूसली उन्होंने अपने रन्स किए प्रूव किया।
लेकिन इसका भी शायद क्रेडिट कोई ना कोई ले ही रहा होगा, आपको भी पता है। तो हमें जो सब चीज़ें, अगर हम कोई चीज़ प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको उसका साथ देना पड़ता है, आपको उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, उसके मेंटल साइड पे भी जाके आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। और हमें एक टैलेंट नज़र जो आ गया कि अगर उसने सेंचुरी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट की तो हमें इसको कंटिन्यूसली अपनी जगह पे खिलाना चाहिए। बेसिकली बात यह है कि हम हर वक्त इसी कोशिश में होते हैं कि हमें यंग ब्लड चाहिए, और सीनियर्स को हम साइड पर करी जाते हैं, जबकि आपको ये पता है कि किसी प्रेशर मैच में आपको सीनियर ही काम करके देते हैं। लेकिन बाद सीनियर्स भी ऐसे हैं जो इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और उसको आपको फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना। अगर आपके साथ कोई ग्रूम कर रहा है और आपने अपनी स्किल्स उसको भी थोड़ा सा शेयर करने, एक्सपीरियंस देना है, तो आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सीनियर्स को सिर्फ सीनियर अपने आप को बताते रहें कि जी मैं सीनियर हूँ, और जूनियर्स को ये नहीं है कि जी हम नया ब्लड, न्यू यंग ब्लड हैं तो हम जी सीनियर्स को साइड पे करते हैं। जैसे कि अभी जो बात की कि जी जो अभी सुना है कि जी आपने तो एक मैच ही, आपके दौर में एक मैच ही आप जीते हुए, बाकी अगर हम लोगों ने फिर एक मैच जीता होगा। तो आई थिंक ये शादाब की बात, ये आई थिंक ये आपको एक तो डिसरिस्पेक्टफुल है अपने सीनियर्स के लिए, और सेकेंडली ये कि आप अगर टेक ओवर किया तो आपका काम है कि आप एग्जैक्टली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना ले रहे। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो फिर आपको इसी तरह से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। वॉलंटियर आए हमारे पार्क, आके हमें दें टिप्स, ये क्यों नहीं आते? यही मैं पूछने लगी। कोचेस बुला के अगर आप उनको इतने डॉलर्स दे देते हैं तो अपने हीरोज को क्यों नहीं? इंजी भाई जैसे लेजेंड्स हमारे पास, मुझे इंजी भाई कभी राब्ता किया आपसे? सिलेक्शन कमेटी में तो आप रहे, चेयर करते ना, उसको हेड करते रहे, लेकिन उसके बाद बैटिंग कंसल्टेंसी के लिए, कोचिंग के लिए देखिए जॉन सके के हिट मी बेबी वन मोर टाइम, मैं इस्लामाबाद के अफगानिस्तान की जाके कोचिंग मैंने की है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ किसी ने जॉन सके के कभी मुंह ही नहीं लगाया। हमारे ज़माने की, अभी शादाब ने, निदा ने भी बात की, शादाब को कोट जॉन सा ये की है, हमारे ज़माने में जॉन सके के बड़े बड़े कद के बॉलर हुआ करते थे, खौफनाक। ये बच्चे इनसे खेले नहीं जा रहे। हमारी लिमिट भी नहीं, जितनी मर्जी बाउंसर कवर। कोटनी वॉल्श, दूसरे का क्या नाम था, एम्ब्रोज, जो निकल के छक्के। मैंने, आपको पता है जो 92 का मैंने इनिंग्स खेली है जॉन सके के, पेट खराब होते हुए वो खेली है। सोचो कि पेट सही होता उस वक्त मेरा क्या हाल होता। कितनी बुरी जॉन सके की ये स्टाइल है मेरा, जॉन सके कितनी बुरी बात है, पेट खराब और जो खेल रहे हैं। नहीं बुरी बात ही है, उनकी डेडिकेशन है। आप लोगों के पेट सही होते तब भी नहीं खेला जाता आप लोगों से। देखें महक, मुझे जैसे इन्होंने बात किया कि बड़ों को चाहिए शफकत करें हमारे साथ, हमें ये टिप्स दें, हमें फ़ोन करें, हमें बताएं कि बेटा ये ना करो, ये देखें टीवी पे बैठ के तनकीद करना और हमें कोसना। देखें हमारे भी दिल दुखते हैं कि हमारे बड़े हैं, तो जो कौम का दिल दुखने वो कोई शर्म है या नहीं? तो जो कौम का, जब हम जीते हैं उसको कौम का दिल, जब आप जीते तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। नमीबिया से जीता नहीं हूं मैं कल। अस्तगफिरुल्लाह, ये कोई जीत थी आपकी? जीते तो आप भारत से जीते ना, जो हर कोई बेचारा टीवी लगा के बैठा हुआ था। तारीख गवाह है महक, जब भी भारत से हमारा पहला मैच हुआ हम हारे, लेकिन फिर हम पलट के जब वार करते हैं उसका जवाब। तो आप तारीख बदल नहीं सकते। पिछले 1 साल में तो 4 दफा आ रहे हैं, वो पलट के कब आएगा? अभी आ रहा है इस वर्ल्ड कप में। अच्छा ओके, जब हम पहले माइंडसेट बना, अल्लाह करे हमारी दुआएं हैं, कौम है, पाकिस्तानी है, दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, तो इसलिए हमारा जो दिल है वो तो पाकिस्तान के साथ धड़कता रहेगा। हमारी जो डिस्कशन है वो भी इस वक्त जारी रहेगी।